अब बच्चों हम करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो आपकी किसी सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर घूमने में जितना टाइम लगेगा उसको उसका टाइम पीरियड बोला जाता है, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको वापस कंप्लीट चक्कर यहाँ तक वापस आने में जो ये पूरा उसको टाइम लगेगा इस पॉइंट पे वापस आने में, उस पॉइंट टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, तो अब आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड जो होती है या वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम वेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, तो हम डिस्टेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं तो आप मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्शन भी साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम है, वो किसके इक्वल हो जाता है? डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ गया ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर निकाल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, ठीक है, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा वाला डिस्टेंस लेना है? टाइम पीरियड जो होता है वो कितना टाइम होता है? जितना डिस्टेंस, किस डिस्टेंस के लिए टाइम होता है? जितना पूरे एक चक्कर में सैटेलाइट ने डिस्टेंस कवर किया उसका टाइम होता है ना टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने निकाली है ना, कि कितनी मिनिमम स्पीड से वो ऑर्बिट करेगा। ठीक है, जितनी स्पीड से वो आप बोल सकते हैं कि वो इसके अराउंड घूमेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन ऑर्बिट, कि जिस मिनिमम स्पीड से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे ताकि वो ऑर्बिट में आ जाए। पर जब हम उसे उस मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं और ताकि वो सैटेलाइट ऑर्बिट में आ जाए, तो उसके बाद उसकी स्पीड उतनी ही कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ हेल्प करेगी इसको सर्कल में घूमने को। वो इसको सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगी? जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ इस सैटेलाइट को जो फोर्स प्रोवाइड करेगी वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सर्कल में घूमने में हेल्प करेगी। वो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी। तो मिनिमम स्पीड जितने से हमने उसको ऑर्बिट में डाला है उसी स्पीड से वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो सैटेलाइट है वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, और एक सर्कल का पूरा डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। ये वाला सर्कल है ना, तो इस सर्कल से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या माना था हमने? आर नहीं माना था। डायग्राम सेम ही चलेगा, यही वाला डायग्राम। ठीक है, तो कितना था? स्मॉल आर है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो 2πr। क्योंकि इस वाले जो सैटेलाइट का चक्कर लगा रहा है जो ऑर्बिट है उसका सर्कल का सेंटर भी यही है ना, तो ये स्मॉल आर। ठीक है, 2πr अपॉन v। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली v इक्वल टू आर अंडर रूट g अपॉन आर वाली। ठीक है, तो आपका t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू बन जाएगा 2πr जो सरकमफ्रेंस या डिस्टेंस कवर है, r अपॉन g और r। ये क्या किया हमने? टाइम की वैल्यू पुट कर दी। वेलोसिटी की वैल्यू थी ना, क्या थी वेलोसिटी की वैल्यू? r। ठीक है, अंडर रूट g अपॉन r ये थी। ठीक है, अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी डिवाइड में है
तो आर को तो वैसे ही लिख दिया सीधे, और इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो उल्टा हो जाएगा। डिवाइड में होता तब तो नीचे आना था ना, तब तो आना था √g/r। मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है तो √g/r की जगह आएगा √r/g। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब t = 2π, ये जो स्मॉल r है इसको अंदर ले जाओ। तो अब जब इसको अंडरूट के अंदर ले जाओ तो स्क्वायर हो जाता है, और अगर अंडरूट से बाहर स्क्वायर को निकाल लें तो वो सिंगल पावर हो जाता है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 2π r³ g। तो t = 2π/r, r की वैल्यू पुट कर दो, r+h⁵/g। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका टाइम पीरियड की वैल्यू कि कितना टाइम पीरियड होता है आपका। ठीक है, तो आपने अगर आएगा तो यहाँ तक करना है टाइम पीरियड। इसी तरह हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, अबव द, कहाँ से लेनी है हमने, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से ऊपर उसकी कितनी हाइट है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ना आपका सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यहाँ पे सैटेलाइट की कितनी है, क्या मानी है, स्मॉल h निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, जो अभी हमने टाइम पीरियड निकाला ना, इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। तो t² बन जाएगा 4π² r², और अंडरूट स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो r+h³/g। अब हमें जो निकालना है उसको एक साइड को लाएंगे, बाकी सब रीअरेंज कर देंगे। हमें क्या चाहिए, h, हाइट निकालनी है। तो पहले एक एक करके हम ले जाते हैं, पहले सिंपल इसको ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, r+h⁵ = t², r² ऊपर जाएगा, g भी ऊपर जाएगा, 4π² नीचे आएगा। अब टेकिंग, क्योंकि हमें h चाहिए तो हमें ये क्यूब से बाहर चाहिए, तो हम टेकिंग क्यूब रूट होता है जैसे स्क्वायर रूट होता है ना आपका, 1/, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। जब अंडरूट होता है, अंडरूट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पावर 1/2। इसी तरह क्यूब रूट जो होता है उसकी वो होती है 1/3। तो जब हम क्यूब रूट लेंगे 3 × 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, r+h, और यहाँ आ जाएगी t² r² g/4π² माइनस, अच्छा 1/3, अभी माइनस नहीं करो, क्यूब रूट लिया है हम दोनों साइड का। ठीक है, यानी दोनों तरफ 1/3 पावर ली है, ये वाली इससे कैंसिल हो गई, तो ये बच गया। तो अब हमें h चाहिए, तो r को भी परे ले जाओ, तो ये आ जाएगा t² r² g/4π² 1/3 माइनस r। तो ये आ गई आपकी हाइट की वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप हाइट निकाल सकते हैं सैटेलाइट की। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट्स हो गए, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर बाय।